वेलकम, ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। तो जैसे जैसे इंसान में क्यूरियोसिटी बढ़ी है, हमने क्वेश्चन हमेशा से पूछा है कि क्या एलियंस रियल है, क्या यूएफओ साइटिंग्स रियल है और एलियंस हमें हजारों साल से विजिट करते रहे हैं। तो अभी के लिए तो एक मिस्ट्री बना हुआ है और हम आज ऐसे ही एक मिस्टीरियस इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दो फेलो वेटर्स की जान ले ली थी और इसमें भी यूएफओ इन्वॉल्व था। 23 नवंबर 1953 यूएस कनाडा बॉर्डर के पास यूएस एयर डिफेंस कमांड के रडार स्क्रीन पर कुछ ऐसा पाया गया जो वहां नहीं होना चाहिए था। एक ऑब्जेक्ट जो कि अनरजिस्टर्ड था। जल्द ही क्वेक्स एयरफोर्स बेस मेडिसन से एक F-89 स्कॉर्पियन जेट को भेजा गया जो कि उस यूएफओ को इंटरसेप्ट करने आया था, जिसे उड़ा रहे थे बहुत ही अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट फेलिक्स मॉन्क्ला और उनके साथ लेफ्टिनेंट रॉबर्ट विल्सन। प्लेन के रेडार से ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी से अपनी दिशा चेंज कर रहा था। तो ग्राउंड क्रू की असिस्टेंट से जेट ने उसका पीछा किया और बहुत ही स्पीड से उसके पास पहुंचा और रेडार ऑपरेटर गाइडेंस से अपना फ्लाइट लेवल लाया 25,000 फीट से 7,000 फीट पर। रेडार स्क्रीन पर उन दोनों ऑब्जेक्ट की रेस चल रही थी। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे जाता हुआ नजर आ रहा था। ये सारा इंसिडेंट हो रहा था अपर मिशिगन में लेक सुपीरियर के ऊपर और उस समय तक जेट उस ऑब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज पहुंच चुका था और ग्राउंड के रेडार पर वो दोनों ऑब्जेक्ट अब एक ही नज़र आ रहे थे। इसका मतलब था कि उन्होंने जेट लॉस्ट कर दिया है और कुछ ही वक्त बाद वो ऑब्जेक्ट भी लॉस्ट हो गया। इसका मतलब ये था कि कुछ अनहोनी हो गई है और कुछ गलत हो रहा है वहाँ पर। जल्द ही एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम भेजी गई उस लोकेशन पर, जिसमें इन्वॉल्व थे यूएस कोस्ट गार्ड और उनके साथ यूएस एयरफोर्स विद कनेडियन एयरफोर्स। यूएस एयरफोर्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बोला गया कि रेडार ने उस ऑब्जेक्ट को तब तक फॉलो किया जब तक जेट उसके साथ मर्ज ना हो गया। पर बाद में ही यूएस एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली और प्रेस के सामने ये बोला गया कि गलती हुई है ग्राउंड क्रू से, जिन्होंने रेडार को मिसरीड किया था, बल्कि F-89 ने अपना मिशन सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर दिया था और उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर दिया था। जिसे यूएफओ समझा जा रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का C-47 एयरक्राफ्ट था। पर असली दुर्घटना हुई रिटर्न मिशन के दौरान, जब पायलट को अटैक ऑफ वर्टिगो हुआ, मींस उन्हें चक्कर आ गया और प्लेन सीधा ही क्रैश हो गया लेक में। पर जल्द ही इस स्टेटमेंट को कनाडा के द्वारा नकार दिया गया और कहा गया कि उस समय उस लोकेशन पर कोई भी प्लेन मौजूद ही नहीं था। इस क्रैश को लेकर बहुत सारी थ्योरीज बनी। दो एयरफोर्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये कहा, पहला, प्लेन बहुत ही लो फ्लाई कर रहा था और क्रैश हो गया। दूसरा, प्लेन बीच हवा में ही फट गया किसी कारण के चलते। रिटायर्ड मिलिट्री मेजर डोनाल्ड की हो ने अपनी बुक में ये कहा कि यूएस एयरफोर्स के पास एक ऐसा क्लासिफाइड वीडियो है जो दिखा रहा है परछाई जैसी चीज को, जो कि असल में एक इंटरप्लैनेटरी क्राफ्ट है। प्रोजेक्ट ब्लू बुक एयरफोर्स की अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को बस इतना ही पता चल पाया था और एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि प्लेन को उस यूएफओ ने कैप्चर कर दिया और तो और बाद में सारी फाइल्स भी डिलीट कर दी गई इस मिशन से रिलेटेड। 1968 में एक लोकल न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट किया कि प्लेन के कुछ पार्ट्स तैरते तैरते किनारे पर आ गए हैं लेक सुपीरियर के, पर बाद में ये कभी कंफर्म ही नहीं किया गया। 2006 में एडम जिमेज नाम के एक आदमी ने ये क्लेम किया
कि वो ग्रेट लेक डाइव कंपनी से है और उसे जेट के हिस्से के साथ साथ उस यूएफओ का पार्ट भी मिला है। पर बाद में ये पता चला कि ग्रेट लेक डाइव कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसके सारे दावे झूठे हैं और बाद में वो खुद ही बिना किसी सबूत के गायब हो गया था। Late nights, been on long flights, stayed on. Just go ghost.